व्रत की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वो परोपकार किया करते थे। जीमूतवाहन के पिता ने उनको राजपाट सौंप दिया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वो राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूतवाहन को मल्यवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उस वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपा जाए। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा और लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे मारकर खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा भी नोच लिया, जिसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंख से निकले आंसू और मुंह की कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए